गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच क्या फर्क है, पर साथ ही ये भी कि दोनों एक दूसरे से कितना कुछ सीख सकती हैं। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग सोच हैं। पुरानी पीढ़ी ने अपने समय में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला, लेकिन नई पीढ़ी को हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिला। आज हम आपको कुछ झलकियों के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। आइए देखते हैं। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे दादाजी, क्या आप लोग पुराने जमाने के गाने सुनते रहते हो? थोड़ा सा खुद को अपडेट करो, नए जमाने के गाने सुनो, देखो कितना मजा आता है। झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा अरे बेटा, हमारे जमाने में कहाँ टीवी और मोबाइल हुआ करते थे। हमारे जमाने में तो हम सब एक साथ बैठ के क्या देखते थे? वो चित्रहार। चित्रहार देखा करते थे और रेडियो सुनते थे। हाँ, रेडियो भी सुना करते थे। कितना मजा आता था। अरे दादा दादी चिल, आजकल तो सब फोन में होता है, सॉन्ग्स, गेम्स, मूवीज, सब कुछ। रेडियो रेडियो कौन सुनता है? वो तो बहुत आउटडेटेड हो गया है। हाँ हाँ, पर फोन से तो सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं ना। दूर कैसे दादाजी? फोन ने तो दूर बैठे लोगों को भी आपस में जोड़ दिया है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर घर बैठे लोग तो दूर हो गए ना एक दूसरे से, इस फोन की वजह से। आजकल तो आए दिन लोगों के पार्सल आते रहते हैं, और वो कम हो गया करके सब्जियां भी आजकल ऑनलाइन मंगाई जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लिंकिट। अरे दादी, क्लिंकिट नहीं, ब्लैंकेट बोलते हैं। जो भी है, ब्लिंकिट। कितना बदल गया इंसान। सच ही बात है कि मोबाइल ने हमें दूर बैठे लोगों से तो जोड़ा, पर जो लोग हमारे आसपास हैं उनसे ही हमें दूर कर दिया। यह एक ऐसा सच है जो आज के समय में हम सभी महसूस कर सकते हैं। मोबाइल ने हमें दुनिया से तो जोड़ दिया है, लेकिन हमारे आसपास के लोगों से ही हमें दूर कर दिया। आइए देखते हैं अगला दृश्य। उठो लाल, जरा आंखें खोलो। हमारे टाइम पर एक कविता होती थी, हुआ सवेरा चिड़िया बोली, तब बच्चों ने आंखें खोली। आजकल तो कैसी कविता थी, छी, पढ़ने का भी मन नहीं करता। हमारे टाइम पे तो उठो लाल अब आंखें खोलो, ऐसी कविताएं होती थी। बच्चे उठते भी थे, और आजकल के बच्चों को देखो 9 बज गया है, लेकिन अभी भी चादर तान के सोए पड़े हैं। हमारे जमाने में तो बच्चे सुबह 4 बजे उठा करते थे और गंगा जी के दर्शन को जाते थे, पर आजकल के बच्चे वो तो सोए रहते हैं 9 बजे तक। दादा दादी प्लीज, आज संडे है, बॉडी को रेस्ट चाहिए। डॉक्टर भी बोलते हैं सेल्फ केयर जरूरी है। हाँ, डॉक्टर की बात तो सुनेगी, दादी की बात थोड़ी सुनेगी। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। जीवन शैली में बहुत बदलाव आ गया है। पुरानी पीढ़ी ने सादगी को अपनाया, नई पीढ़ी ने भौतिकता को। पुरानी पीढ़ी ने संबंधों को अधिक महत्व दिया और नई पीढ़ी ने
व्यक्तिगतता को। आइए देखते हैं अगला दृश्य। पापा पापा, कल मेरे स्कूल में डांस कंपटीशन है। मुझे एक गाना सजेस्ट करो ना जिसमें मैं डांस कर सकूं। अभी मैं बहुत बिजी हूँ बेटा, मुझे परेशान मत करो। जाओ अपनी मम्मी से जाकर पूछो। मम्मा। हाँ बोलो बेटा। मम्मा, कल मेरे स्कूल में डांस प्रोग्राम है, मुझे कोई अच्छा गाना सजेस्ट करो ना। अरे बेटा देखो, आज मेरी बहुत ज्यादा अर्जेंट मीटिंग है और आपको पता है घर में इतना सारा काम फैला हुआ है। दादा दादी है ना घर में, उनसे पूछ लो। चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, देख के होके मरते ने खड़े चौंका बिच सपाही नहीं। छोटी ते काला दिल कुड़िए, छोटी ते काला दिल कुड़िए, जो धागे चन दे टुकड़े दे। तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा जचदा है, जचदा है कोरे मुखड़े दे। तेनु काला चश्मा जचदा है, क्या रे, ये हिप हॉप टिप टॉप, हमारे टाइम का डांस तो ये था। सिलगड़ी का पाला थाना, सिलगड़ी का पाला थाना, दिन खेलना गोरा मेरी हीरून है गे रंगीला भाभरा। पुरानी पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत पसंद थे, नई पीढ़ी को पॉप और रॉक संगीत पसंद है। पुरानी पीढ़ी के लिए संगीत एक संस्कृति थी, सम्मान था, और नई पीढ़ी के लिए यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। आइए देखते हैं अगला दृश्य। बेटा स्कूल का होमवर्क कर लिया आपने? हाँ पापा, AI से करवा लिया। ChatGPT सब सिखा देता है, जस्ट चिल। हमारे टाइम पे क्या ChatGPT, गिरजा प्रसाद तिवारी मास्टर जी थे, एक थप्पड़ में चैप्टर याद हो जाता था। ओ दादी, इमोशनल डैमेज। पुरानी पीढ़ी मेहनत को महत्व देती थी और नई पीढ़ी स्मार्ट वर्क पसंद करती है। पुरानी पीढ़ी ने मेहनत करके पसीना बहा के सफलता पाई और वहीं नई पीढ़ी तकनीक का इस्तेमाल करके सफलता पा रही है। आइए देखते हैं अगला दृश्य। हेलो बेटा, वेयर आर यू? कम एंड हैव फूड फास्ट। यस मम्मा, कमिंग। बेटा कहाँ गए आप? देखो मम्मा ने आपके लिए दाल रोटी चावल सब्जी लगा रखी है, जल्दी आ जाओ। नो पापा, टुडे इज स्विगी डे, चीज बर्ग्स पिज्जा। ये देखो, हमारे टाइम पर पूरा खाना घर पे होता था, उसमें रोटी घी से लगाई जाती थी, और अब देखो रोटी भी ऑनलाइन मंगाई जा रही है। क्या जमाना आ गया है, ये देखो। क्या मम्मी, बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है, जमाना बदल गया है, हर पीढ़ी का अपना अपना स्टाइल होता है। ये देखो, जवाब तो हाजिर रहता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पुरानी पीढ़ी ने हमेशा घर का खाना ही पसंद किया। वे हमेशा परिवार के साथ बैठकर सादगी से ताज़ा खाना खाया करते थे। वहीं नई पीढ़ी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है और पैक फूड खाना ज़्यादा पसंद करती है। आइए देखते हैं अगला दृश्य। Jay Perry featuring Shabba.
ये क्या कर रहे हो? दादाजी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, अभी जिम जाना है। जिम? जिम क्यों? अरे दादाजी मुझे फिट रहना है और बॉडी भी तो बनानी है। अरे हम तो खेतों में काम करते थे, पेड़ चढ़ते थे, दूध लाने दूर जाते थे। हमारा जिम तो हमारी प्रकृति था। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। और हम बेचारे तो ऑफिस और घर के बीच में मैराथन दौड़ते रहते हैं। और मेरा क्या, मैं भी तो घर और ऑफिस के काम की वजह से चटनी की तरफ पिस गई। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। पुरानी पीढ़ी के लिए व्यायाम रोज की दिनचर्या का ही एक हिस्सा था। कामकाज और शारीरिक श्रम से ही उनकी स्वास्थ्य पूर्ति हो जाती थी। वहीं नई पीढ़ी के लिए व्यायाम एक अलग काम है जो जिम जाकर किया जाता है। आइए देखते हैं अगला दृश्य। माँ पापा मेरा प्रोजेक्ट में मेरा हेल्प कर दो ना, मुझे मंडे को सबमिट भी करना है। बेटा अभी हम बिजी हैं ऑफिस के कामों पे, कल देखेंगे। हाँ बेटा, मेरा भी थोड़ा ऑफिस का काम बाकी है, ये कर लूँ फिर कल देखते हैं ना, कल संडे। ओके। The next day, मम्मा पापा आज तो मेरी हेल्प कर दो ना, कल मंडे है, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट भी तो करना है। बेटा आप देख नहीं रहे हो हम कितना बिजी हैं वर्क में, फिर करेंगे। हाँ बेटा करवा देंगे, देखो ना कितना सारा काम है, लेकिन आप भी तो कुछ सीखो, करने के लिए कोशिश करो अपने से, देखते हैं हम लोग अभी थोड़ा। साक्षी सबमिट योर प्रोजेक्ट बेटा। मैम आई हैव नॉट ब्रॉट। व्हाई बेटा? मैम बिकॉज आई फॉरगेट टू प्रिपेयर इट। Don't give me excuses. You have to submit it today. Sorry ma'am, I promise I'll submit it to you by tomorrow. Every time you are giving me such kind of excuses. I am fed up with your excuses, Sakshi. Sorry ma'am. मम्मा पापा आपको पता है आज आपकी वजह से मेरी पूरी क्लास के सामने इंसल्ट हो गई है। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रहकर फिर ही दिल में क्या कुढ़ना, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो। पहले की पीढ़ी के लोग अपने बच्चों का पूरा ध्यान देते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे और उनके साथ समय बिताते थे। वहीं आज की पीढ़ी के माता पिता अपने बच्चों की हर ख्वाहिशों को पूरा तो ज़रूर करते हैं, परंतु व्यस्त होने के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है और फिर बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला दृश्य। हाय राम, ये घुटने में दर्द
बहू, एक गिलास पानी लाना। बेटा आते आते मेरा न्यूज़पेपर भी ले आना। अच्छा हाँ ठीक है मम्मी जी, लाइए, देखती हूँ मैं। बेटा साक्षी, जरा मेरा लैपटॉप लाना तो, मेरा अर्जेंट वर्क है। हाँ पापा, लाई। साक्षी कहाँ रह गई तुम? बोला ना जल्दी लाओ। अरे बेटा, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? पापा देखो कब से आवाज लगा रहे हैं। पापा की बात सुनो जाकर। मम्मा पर मैं अभी बिजी हूँ, आप ही दे दो ना। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। माता पिता बच्चों का आईना होते हैं। वे अपने से बड़ों को जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही वे सीखते हैं। आइए देखते हैं अगला दृश्य। सॉरी दादा दादी, मैं आपको कितना परेशान करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी कितनी केयर कर रहे हो। आप लोगों से ही हम जिंदगी जीने का असली तरीके सीखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम आपकी सोच समझ सकते हैं बेटा। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। हर पीढ़ी का अपना रंग, अपना अंदाज होता है। पुरानी पीढ़ी हमें संस्कार, अनुभव और जिंदगी की सीख देती है। नई पीढ़ी कल्पना, सपने और नए तरीके लाती है। जब दोनों साथ चलती हैं तब परिवार पूरा होता है और बन जाती है एक हैप्पी फैमिली। पुरानी सोच हो या नहीं, प्यार, सम्मान और साथ ही सबसे बड़ी सीख है